नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, सारण के जो एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय, उन्होंने आज जेडी वुमेन्स कॉलेज को एक बड़ी सौगात दी है। मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने आज जेडी वुमेन्स कॉलेज को एक एम्बुलेंस गिफ्ट में दिया है। साथ ही साथ पत्रकारों के ये सवाल पूछने पर कि वो उनका क्षेत्र भी नहीं आता है, तब भी उन्होंने यहाँ पर जो है एमएलसी फंड से ये पैसे दिए हैं, तो उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि जिस तरह से मैं बिहार का बेटा हूँ और मैंने अपने खर्चे से जो है यहाँ पर जो है एम्बुलेंस दिया है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं एमएलसी सच्चिदानंद राय। ये डोनेट वर्ड बड़ा गलत वर्ड है साहब। मेरी बेटियां यहाँ पढ़ती हैं और उन्हें अगर एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करने की। अगर ईश्वर ने मुझे वो क्षमता दी है, शक्ति दी है कि मैं ये एम्बुलेंस यहाँ पहुँचा दूँ, तो मैंने पहुँचाने का काम किया। डोनेट वाला कोई शब्द जो है मैं बड़ा गलत शब्द मानता हूँ। सवाल ये उठता है कि जो भी एमएलसी होते हैं वो अपने क्षेत्र में करते हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर फायदा होता है। आप पटना में आकर कर रहे हैं वुमेन्स कॉलेज में ये। मुझे आप एमएलसी के रूप में ना देखें। मैं सच्चिदानंद राय बिहार का एक बेटा हूँ और बिहार की बेटियों के लिए कुछ कर रहा हूँ, और इसमें कोई एमएलसी का ना फंड लगा है, ना सरकारी एक पैसा खर्च हुआ है। जो भी किया है मैंने स्वयं किया है। सर, तो पटना वुमेन्स कॉलेज को ही क्यों चुना गया है? पटना वुमेन्स कॉलेज ने मुझे चुन लिया है, मैंने नहीं चुना है। यहाँ परिता मैडम है, वो एक दिन हमारे यहाँ आई थी और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। जब मैं यहाँ पर आया, संजोग से उसी एक दिन पहले घटना घटी थी। एक कोई शिक्षिका घटना का शिकार हुई थी और एम्बुलेंस के अभाव में काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा था। तो बात उठी, हमने कहा ये कौन सी छोटी सी चीज़ है, मैं कल भिजवा देता हूँ। तो हालांकि इसके बाद छुट्टियाँ पड़ गई, तो इसलिए तो एम्बुलेंस तो 15 दिन पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन आज यहाँ पहुँचाया गया। अक्सर पॉलिटिकल सवाल एक ये है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, लालू जी उसी क्षेत्र से उनकी राजनीति शुरू हुई थी जी, बड़े एक्टिव हो गए हैं छपरा को लेकर। तो होना ही चाहिए। जहाँ से उनका राजनीतिक पैदाइश है, वहाँ अगर एक्टिव नहीं होंगे तो गलत करेंगे, उसका तो न्याय करेंगे। उनको एक्टिव होना चाहिए। हम तो कहते हैं छपरा को अब तो दुल्हन की तरह सजा देना चाहिए था उनको। जिस छपरा ने उन्हें इतना बड़ा नाम दिया, आज केवल एक्टिव हुए हैं, तो ये थोड़ा बात ठीक नहीं है। उनको तो हमेशा ही एक्टिव रहना चाहिए था, छपरा के बारे में सोचना चाहिए था। एक और सवाल है कि हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो बिहार में तेजी से राजनीति जो है वो बदल रही है। लालू यादव को कांग्रेस कुछ ज़्यादा तरजीह दे रही है अगर कंपेयर करें नीतीश कुमार से। क्या फूके हुए कारतूसों की बात कर रहे हैं आप? लालू यादव और कांग्रेस कहीं हैं ये लोग? किसी क्वेश्चन में है क्या? सब फूके हुए कारतूस हैं। जमाना बदल गया है। 2 नवंबर हाँ, हम देंगे ना। आप अपना माइक लेके हटिए ना भैया। अपना माइक थोड़ा पीछे आ जाइए। आप लोग इधर से आ जाइए, मैडम अरे भैया संभाल के। मेरा तो आ गया कि आपने मुझे तो आपने साफ तौर पर सच्चिदानंद राय को सुना। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बिहार के बेटे हैं और उनकी बेटियां भी इसी कॉलेज में पढ़ी हैं। जिस तरह से कोई असुविधा किसी को ना हो, और जब राजनीतिक सवाल उनसे पूछे गए कि जिस तरह से हालिया दिनों में जो है लालू प्रसाद यादव जो है छपरा में एक्टिव हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू यादव को छपरा को दुल्हन की तरह सजा देना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ एक बड़ी टिप्पणी की है उन्होंने, इंडिया गठबंधन को लेकर कही है कि लालू प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन जो है अब वो फूके हुए कारतूस की तरह है। जिस तरह से उनका ये बयान आया है, जिस तरह से राजनीतिक ऐसे ही सरगर्मी बढ़ी हुई है बिहार में, इनके बयानों के मायने बहुत अलग होंगे। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।